नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। ये अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आदर्श कॉलोनी पहुंचने पर जनता द्वारा उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए और दिल खोलकर उनका स्वागत किया गया। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के फसीपोरा में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की संयुक्त टीम ने आतंकी को मार गिराया। स्थानीय आतंकी के छिपे होने की विशेष सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बल धीरे धीरे आगे बढ़े। उस दौरान घेरा सख्त होते देख आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। पुलिस ने बताया कि उसका शव बरामद कर लिया गया है। उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। मौके से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए 15 अप्रैल से शुरू हो रहे अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए देश भर की जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक की 540 शाखाएं अधिकृत की गई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए पीएनबी, एसबीआई और जेके बैंक की 21 शाखाओं में पंजीकरण प्रक्रिया होगी। पंजीकरण के लिए यात्री को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक और 6 हफ्ते की गर्भवती महिला को यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए जम्मू कश्मीर में जेके बैंक की डोडा, बख्शीनगर, गांधीनगर, रेजिडेंसी रोड, बिलावर, पुंछ, राजौरी, रामबन, करण नगर, श्रीनगर, उधमपुर मुख्य और किश्तवाड़ शाखा को अधिकृत किया गया है। इसी तरह पीएनबी बैंक शाखाओं में अखनूर जम्मू, रिहाड़ी चौक 69, बीसी रोड रिहाड़ी, कॉलेज रोड कठुआ, होटल अंबिका कटरा, मेन बाजार रियासी, वार्ड नंबर 2 नेशनल हाईवे सांबा और एसबीआई की बैंक शाखा में जम्मू तवी को अधिकृत किया गया है। लद्दाख के लिए लेह की जेके बैंक की शाखा में यात्री पंजीकरण की सुविधा होगी। अमरनाथ अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में विभिन्न चिकित्सा केंद्रों में 238 डॉक्टर अधिकृत किए गए हैं। इनमें कश्मीर संभाग में 76 और जम्मू संभाग में 162 डॉक्टर हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों सहित अर्बन हेल्थ सेंटरों, एनटीपीएससी, यूपीएचसी में भी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इससे पहले लगभग जिला अस्पतालों में ही ये व्यवस्था थी। अधिकृत अस्पतालों, डॉक्टरों की ओर से 8 अप्रैल से जारी किए गए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए वैध होंगे। कश्मीर संभाग में अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर में सीएचसी बनाए जाएंगे। जम्मू संभाग में कठुआ में 23, डोडा में 18, सांबा में 15, पुंछ में 10, राजौरी में 10, रियासी में 3, उधमपुर में 6, किश्तवाड़ में 3, रामबन में 6, जम्मू में 28 और अर्बन हेल्थ सेंटर एनटीपीएचसी यूपीएससी जम्मू में 31 डॉक्टर अधिकृत किए गए हैं। प्रत्येक यात्री को 150 रुपये के भुगतान पर बैंक से यात्री परमिट जारी किया जाएगा। ये पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट के लिए जारी होगा। ओसिस कंट्रोल गेट, दोमेल और चंदनबाड़ी से किसी भी यात्री को बिना आरएफआईडी कार्ड के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 5 या इससे अधिक यात्रियों के लिए समूह पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके लिए 31 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। समूह पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसमें तिथि और रूट स्लॉट पर यात्री परमिट जारी किया जाएगा। यात्री पंजीकरण के लिए 250 प्रत्येक यात्री फीस रखी गई है। समूह पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म में आधार कार्ड, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। समूह पंजीकरण के लिए पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, दूसरा फ्लोर, ब्लॉक 3, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, राजबाग, श्रीनगर 190008 को आवेदन भेजना होगा। इसमें 1 से 5 तक यात्रियों के लिए 50 रुपये, 6 से 10 के लिए 100 रुपये, 11 से 15 के लिए 150 रुपये, 16 से 20 के लिए 200 रुपये, 21 से 25 के लिए 250 रुपये और 26 से 30 के लिए 300 रुपये डॉक शुल्क रखा गया है।
जम्मू शहर में निर्देशों की अवहेलना कर अधिक दाम पर किताबें और वर्दी बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को कच्ची छावनी, बाऊ प्लाजा और कुंजवानी में 5 दुकानें सील कर मालिकों पर पौने 3 लाख रुपए यानी प्रति दुकानदार 75,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। जिन स्कूलों के लिए दुकानदार किताबें बेच रहे थे, उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्यवाही करने की तैयारी में है। एडीसी जम्मू अनसुया जम्वाल के नेतृत्व में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग, श्रम विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कच्ची छावनी एवं पक्का क्षेत्र की दबिश दी। टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर 1 दर्जन दुकानों की जांच की। बाहू प्लाजा में एक दुकान साहित्य संगम बिना लाइसेंस के मिली। वहीं दुकान पर शहर के नामी स्कूलों की किताबों के बंडल मिले। दुकानदार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए किताबों के बंडल बनाए हुए थे। इसके लिए बकायदा एक सूची भी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात देखने को ये मिली कि उक्त बंडल में ना तो एनसीईआरटी और ना ही शिक्षा विभाग की ओर से सूचीबद्ध किताब मिली। दुकानदार के पास किताबें बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था, जिस कारण दुकान को सील कर दिया गया। कच्ची छावनी स्थित यू मार्ट दुकान को सील कर दिया गया। इसमें जो यूनिफॉर्म बेची जा रही थी, उस पर कोई रेट लिस्ट नहीं थी। इसके अलावा टीम ने विद्यार्थी नाम की एक अन्य दुकान की जांच की। वहां पर भी यही गड़बड़ी सामने आई। ना ही अच्छे से पैकिंग की गई थी। प्रशासन ने तीनों दुकानों को सील कर दिया। कुंजवानी में भी एक दुकान सील कर दी गई। एडीसी जम्मू ने बताया कि दुकानदारों के अनुसार स्कूलों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही किताबों के बंडल बनाए गए हैं। यदि ऐसा है तो संबंधित स्कूलों पर भी कार्यवाही होगी। डीसी जम्मू को कई शिकायतें मिली थी। उन्होंने बताया कि किताबों को अधिक दाम पर बेचा जा रहा था। इस संदर्भ में संयुक्त टीम ने कार्यवाही की। कच्ची छावनी में जो दुकानों के मालिकों को बिना रेट लिस्ट के वर्दियां बेचते हुए पकड़ा गया। बाऊ प्लाजा में दुकान बिना लाइसेंस के चल रही थी। अधिक दाम पर एनसीईआरटी की किताबों के बिना ही बंडल बनाए गए थे। नियम के तहत दुकानों को सील कर दिया गया। प्रत्येक दुकान के मालिक को 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की सड़कों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने के साथ आवश्यक स्थानों पर सुधारात्मक उपाय करने के अफसरों को निर्देश जारी किए। प्रदेश में चालू परियोजनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी की जाए। सभी परियोजनाएं निष्पादन एजेंसियों तय समय सीमा में पूरा करने के उचित प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से R&B विभाग में इमारतों और पुलों के लिए समर्पित प्रभाग बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा। एलजी ने बुधवार को नागरिक सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण विभाग की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने पीएमडीडीपी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि, नाबार्ड, RIDF, शहरों और कस्बों गड्ढा मुक्त सड़क कार्यक्रम, पुल और सड़क क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं के तहत सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पर्वतमाला के तहत जम्मू कश्मीर में रोपवे परियोजना का जायजा लिया। बैठक में NHIDCL और BRO के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराज्यपाल को दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे, सेमी रिंग रोड जम्मू और श्रीनगर, उधमपुर रामबन खंड, रामबन बनिहाल खंड, जम्मू अखनूर रोड, चिनैनी सुधमहादेव गोहा खिलानी रोड, जेड मोड़ सुरंग, जोजिला सुरंग आदि प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। R&B विभाग के साथ JKPSCC के विलय के मद्देनजर मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, संतोष टी वैद्य पूर्व मुख्य सचिव वित्त आयोग विभाग, संजीव वर्मा आयुक्त GAT, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, भूपेंद्र कुमार, प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण विभाग आदि अधिकारी मौजूद रहे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जिले में हथियार समेत 3 आतंकवादी मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उग्रवादियों की मदद करने का काम कर रहे थे। बारामूला पुलिस को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली कि प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े कुछ अज्ञात आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से बारामूला शहर में घूम रहे हैं। इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने ओबैस अहमद वज़ा पुत्री मोहम्मद वज़ा निवासी गनी हवाम बारामूला, वासिद फयाज कालू पुत्र फयाज अहमद कालू निवासी गनी हवाम बारामूला और
फ़हीम अहमद मीर पुत्र तारिक अहमद मीर निवासी मीर साहब ओल्ड टाउन बारामूला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तीनों आतंकियों की सहायता कर रहे थे और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे थे और उनका इरादा बारामूला में शांति प्रक्रिया को बाधित करना था। तीनों को ओल्ड टाउन बारामूला में पकड़ा गया और उनके खुलासे पर उनके कब्जे से 3 हथगोले बरामद किए गए। पुलिस ने इस संबंध में यूएपीए की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मामला दर्ज किया और आगामी जांच शुरू कर दी है। आगामी संसदीय चुनाव को कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तरी कमान मुख्यालय में नवनिर्मित सेना के कमांड अस्पताल का बुधवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उद्घाटन किया। 274 करोड़ की लागत से 60 एकड़ में तैयार किए गए अस्पताल में 650 बिस्तर हैं। इमरजेंसी के दौरान अतिरिक्त 200 बिस्तरों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सैन्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अस्पताल को तैयार किया गया है। अस्पताल में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4 मंजिलें हैं। बेसमेंट से ऊपरी मंजिल तक मरीजों और सैन्य कर्मियों की आवाजाही के लिए कई लिफ्ट, रैंप और सीढ़ियों की व्यवस्था है। विशेषताओं में 8 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल गैस पाइपलाइन, अग्निशमन प्रणाली, सेंट्रल एयर कंडीशनर प्रणाली और उन्नत चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता को मुख्य फोकस क्षेत्र के रूप में रखा गया है, जिसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र और सेंट्रल सीवेज उपचार संयंत्र, रिसाइकलिंग के माध्यम से बेहतरीन जल प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सुविधाओं के अलावा परिसर में कर्मचारियों के लिए आवास, प्रशिक्षण सुविधाएं और कल्याण सुविधाएं हैं। मरीजों और मेहमानों की सुविधाओं को अतिथि स्वीट्स, एक सामुदायिक केंद्र और परिसर के भीतर एक पुस्तकालय, जिम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और म्युनिसिपल कमेटी बिश्ना के पार्षद साहिल गुप्ता ने आज गांव करेल मनहासन में चल रहे माता के जागरण में माथा टेक आशीर्वाद लिया। इस मौके पर साहिल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उनके साथ स्पेशल गेस्ट प्रियंका डोगरा और समाज सेवक एएसआई नरेश डोगरा भी मौजूद थे। जागरण कमेटी के मुख्य संयोजक ने पार्षद साहिल गुप्ता और प्रियंका डोगरा को माता की चुनरी देकर सम्मानित किया और माता की तस्वीर भी भेंट की। साहिल गुप्ता ने बताया कि शुभ नवरात्रा के चलते जागरण कमेटी ने उन्हें जागरण में आने का न्योता दिया, जिसके लिए वे उनके बड़े आभारी हैं और वे कमेटी व मां भगवती विशाल जागरण का धन्यवाद करते हैं। साहिल गुप्ता ने कमेटी के सदस्यों रिपिन सिंह, अनिल सिंह, जिमी हैप्पी, रोमेश हैप्पी, विजय सिंह, सुनील सिंह का शुक्रिया अदा किया। जागरण में आई स्पेशल गेस्ट प्रियंका डोगरा ने भी सम्मानित होने पर उन सबका शुक्रिया अदा किया। बता दें कि प्रियंका डोगरा ने मिस आइकॉनिक इंडिया 2024 का खिताब हासिल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से और चौधरी मोहम्मद रमजान को बारामूला संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने इन 2 सीटों के लिए उमर अब्दुल्ला और चौधरी मोहम्मद रमजान के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही घोषणा हो सकती है। उमर, जिन्होंने 2019 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में कार्य किया, अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और पीडीपी के प्रत्याशी वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में उमर ने वीरवाह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, लेकिन सुनावर सीट पीडीपी के मोहम्मद अशरफ मीर से हार गए, जो अब अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान 2014 का विधानसभा चुनाव पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन से 5423 वोटों के अंतर से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी के पैतृक विधानसभा क्षेत्र हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 8000 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे चल रही थी। जम्मू व आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे। इस बीच कई इलाकों में आंधी चलने व हल्की बारिश भी हुई। जम्मू शहर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे पहले बुधवार दोपहर बाद बदले मौसम से कई जिलों में बारिश हुई। धूल भरी आंधी चलने से कई जगहों पर पेड़ गिरे तो कई स्थानों पर टिन की छतें उड़ गईं। कई दिनों से मौसम के साफ रहने से जम्मू में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में लगभग सभी हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 और 12 अप्रैल को कुछ
हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन 13 से 14 अप्रैल को मौसम अधिक बिगड़ेगा। इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चल सकती है। 15 से 17 अप्रैल को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। किसानों को खराब मौसम में कृषि संबंधी गतिविधियां स्थगित करने की सलाह दी गई है। यात्रियों और पर्यटकों को यात्रा एडवाइजरी के तहत यात्रा करने को कहा गया है। कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो सकता है। खराब मौसम की सूरत में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिर सकते हैं। रामबन और बनिहाल में शाम को तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हुई। रियासी में तेज हवाओं के साथ आसमान से पानी बरसा। उधमपुर के चनैनी सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। पुंछ में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। कश्मीर के कुछ ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है। जम्मू में दिन भर हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। अधिकांश स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चली। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री चढ़कर 32.9 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री चढ़कर 22.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 13 और 14 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट में कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, पुंछ, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांभा, जम्मू, रियासी, राजौरी में 64.5 से 115.4 किलोमीटर तक बारिश हो सकती है। इसी तरह 14 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।